नमस्कार दोस्तों। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव बढ़ा है, उसके मद्देनज़र भारत सरकार जिस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई करने की जो प्रयास करेगी, उसका यदि गलती से रिटेलिएट पाकिस्तान करता है तो इसी की तैयारी के मद्दे नज़र रखते हुए भारत सरकार ने मॉक ड्रिल कराने का जो निर्णय लिया है, तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसको हल्के में ना लें, इसको हम किसी मजाक की तरह ना समझें। एक नागरिक के रूप में ये हमारा कर्तव्य है और ये कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उन सब का सपोर्ट करें। और इसमें चाहे भले ही लोकतंत्र है, चाहे कुछ भी है, इसमें प्रश्न ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो काफ़ी सीमित होता है और एक समिति के द्वारा लिया गया पर्सपेक्टिव हमसे विस्तृत होता है। दूसरा, मॉक ड्रिल में करना क्या है। मॉक ड्रिल एक्चुअली क्या है कि जो युद्ध के स्तर पे जब किसी राष्ट्र के द्वारा जब हमारे ऊपर हमला किया जाता है, चाहे वो, क्योंकि मैं एक एज ए पूर्व सैनिक के तौर पे भी मैं आपको बता सकता हूँ, तो उस समय क्या होता है कि हमें दुश्मन की नज़रों से छुपना होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि एयर वार्निंग के लिए हम लोग पहले सायरन बजाएं, क्योंकि हमारे पास रडार और ये सब सिस्टम है जिससे पता चल जाता है कि हवाई हमला होने वाला है। तो दुश्मन को गाइड करने का सबसे आसान तरीका होता है उसकी आँखें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें लाइट्स को बंद करके दुश्मन से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमूमन हमले रात्रि में होते हैं। दूसरा बात यह है कि यदि हमला हो भी जाता है तो उस स्थिति में हमें क्या हम कर सकते हैं एज ए नागरिक, एज ए घर में क्या हम एक सदस्य के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए उस समय, इस बात पे भी ध्यान रखना होगा। तीसरा, ऐसे समय पे घबराएं नहीं, सब आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ठीक है। और हो सके तो अपने घरों में बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों की निर्धारण अभी से किया जा सकता है कि यदि हवाई हमला होता है तो उस समय हम कहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, कहाँ पे हम लोग बैठेंगे, कहाँ पे हम लोग सुरक्षा के रूप से महत्वपूर्ण जगह समझते हैं उसको देखें। हो सके जिन घरों में अंडरग्राउंड हैं, जिसको बेसमेंट कहते हैं, वहाँ जाने की एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही फर्स्ट एड के लिए अपने घरों में कुछ सामान रखें, टॉर्च रखें, कुछ कैश रखें, क्योंकि हो सकता है ऐसी स्थिति में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बंद हो जाने की वजह से डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं रुक सकती हैं। तो कैश भी अपने घरों में रखें, ठीक है। और सरकार का और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का जितना भी आप मदद कर सकते हैं उस तरीके से मदद करें। किसी भी प्रकार की पैनिक ना करें, किसी भी प्रकार के पैनिक मैसेज ना भेजें और ना ही इस तरीके का फील करें, क्योंकि हम हमेशा से ही भारत एक महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली राष्ट्र रहा है, जिसकी वीरता इसके कण कण में बसी हुई है। और राजपूत का शौर्य और कर्तव्य देश को ज्ञात है, जन्म वीरता लेती इसमें रण कौशल विख्यात है। इस तरीके के शौर्य गाथाएँ हमेशा हमारे समाज में सुनने को मिलती हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप भी इसको फॉलो करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हैं। थैंक यू टू ऑल टू लिसनिंग मी।